क्यूरेटर और अब अंपायर। टीम इंडिया के लिए द ओवल टेस्ट मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं नजर आ रहा है। ओवल टेस्ट मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट मुकाबले का पहला दिन बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, जहां पर अंपायर का एक फैसला बहुत बड़ा माना गया। इस फैसले ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। साई सुदर्शन बैटिंग कर रहे थे। पहले दिन का 13वां ओवर चल रहा था। जॉश टंग गेंदबाजी करने के लिए आए। साई सुदर्शन ने जैसे ही बल्ला घुमाया, जॉश टंग ने गेंद डाली थी, बल्ला घुमाया, साई सुदर्शन ने डिफेंड करने के चक्कर में साई सुदर्शन गिर गए। उसके बाद क्या हुआ शशि? उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जी बिल्कुल, साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉश टंग 13वां ओवर लेकर आए, गेंद जाकर सीधे पैड पर लगी, साई सुदर्शन गिर गए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आंखों पर देखकर विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ कि अंपायर ऐसा भी कर सकते हैं। अपील करते हैं जॉश टंग और उस वक्त कुमार धर्मसेना जो श्रीलंका से आते हैं वो अंपायरिंग कर रहे थे। कुमार धर्मसेना काफी अनुभवी अंपायर हैं, उनसे वो ऐसा करेंगे ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन वो अपील करते हैं जब गेंदबाज, तब उन्होंने आउट तो नहीं दिया क्योंकि वो आउट नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो इशारा किया उससे यह साफ पता चल गया कि धर्मसेना ने यह बता दिया कि उन्होंने आउट क्यों नहीं दिया। उन्होंने एक इशारा किया जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इशारा उन्होंने किया था कि इस इशारे को करते हुए उन्होंने बता दिया कि गेंद जो है बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर लगी थी, यानी कि ऐसे में एलबीडब्ल्यू अपील नहीं हो सकती और आउट नहीं दिया जा सकता है। तो उन्होंने ये बता दिया। ये पहले बताया जाता था, जब डीआरएस नहीं था तब अंपायर बताया करते थे कि गेंद उन्होंने क्यों आउट नहीं दिया है, क्योंकि गेंद बल्ले का किनारा नहीं है। लेकिन जब से डीआरएस आया है ऐसे में अंपायर नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने आउट क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद जो है जो बॉलिंग टीम होती है उनके कप्तान होते हैं, गेंदबाज से बात करते हैं, फिर डीआरएस की भी एक प्रक्रिया होती है, वो डीआरएस लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि डीआरएस लेने के बाद वो डीआरएस जाया होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टेस्ट इनिंग्स में 3 सफल डीआरएस आप यूज कर सकते हैं, 3 सक्सेसफुल रिव्यू। तो ऐसे में धर्मसेना ने पूरी तरीके से उन्होंने हेल्प की कि आप डीआरएस मत लीजिए, क्योंकि गेंद जो है बल्ले का किनारा लिया है। और ये जो इशारा उन्होंने किया है, इसी इशारे को लेकर विवाद है कि धर्मसेना ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब आप अनुभवी अंपायर हैं, आप आउट नहीं दिए, बिल्कुल सही है, आपने आउट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद आउट क्यों नहीं दिया उसका इस तरह से इशारा करके इंग्लैंड को एक तरह से फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है, और वही धर्मसेना ने किया, जिसके कारण धर्मसेना को विवादों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल गलत है क्रिकेट के लॉजिक के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल गलत है क्रिकेट के लॉजिक के हिसाब से। और एक हिंट चले गई इंग्लैंड टीम वालों को कि आप यहाँ पर रिव्यू मत लीजिए, क्योंकि जॉश टंग एंड ओली पोप कंपनी, इन सबको ये लग रहा था कि शायद गेंद जो है पैड पर जा लगी है, लेकिन गेंद पैड पर नहीं बैट पर जाके लगी थी, जिसका इशारा धर्मसेना करते हुए नजर आए। और नतीजा ये हुआ कि भाई अंपायर ने उनको इस तरीके से हिंट दे दी कि वहां पर उनका रिव्यू बच गया, एक रिव्यू अदरवाइज वो गवा देते। जी बिल्कुल हो सकता था कि वो रिव्यू ले लेते, और रिव्यू लेते तो रिव्यू बिल्कुल जाया होता, क्योंकि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था, तो ऐसे में रिव्यू जाया होता। लेकिन धर्मसेना अगर वो इशारा नहीं किए होते तो वो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने इशारा करके इंग्लैंड को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। और ये क्यूरेटर के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की एक लड़ाई हुई, जिसमें क्यूरेटर ने इंग्लैंड को ग्रीन टॉप विकेट दी, और ऐसे कंडीशन में इंग्लैंड के गेंदबाज ज्यादा इंडिया पर हावी हुए, इंडिया के शुरुआती विकेट गिर गए। इंडिया अभी जिस पोजीशन में इंग्लैंड की पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ, ये ऐसे में इंडिया यहां से कैसे कमबैक करेगी ये देखने वाली बात होगी। करुण नायर है, वाशिंगटन सुंदर है, लेकिन इंग्लैंड को मदद पहुंचाने की ये जो अंपायर के द्वारा कोशिश, क्यूरेटर के द्वारा कोशिश, यानी कि मतलब इंडिया के खिलाफ सबको ही खड़ा है। और ऐसे में इंडिया इस मजबूती के साथ हर जगह से बच पा रहा है, हर जगह से निकल जा रहा है, ये इंडिया की मैं काबिलियत मानूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शुरुआत से ही आपने इस सीरीज को अगर आपने उठाकर देखा होगा तो कई सारे ऐसे जो डिसीजंस भी हैं वो अंपायर के वो खिलाफ गए हैं इंडिया के। होता क्या है कि क्रिकेट में डिसीजंस होते हैं, अप डाउन होते हैं, अंपायर भी इंसान है, उनसे भी गलती होती है, लेकिन जब आप डिसीजन एक ही टीम के फेवर में लगातार दिए जा रहे हैं, कई बार तो डीआरएस के चलते इंडिया को वो डिसीजन ज्यादा खतरा नहीं हुआ इंडिया के लिए, लेकिन डीआरएस था इसीलिए, वरना डीआरएस नहीं होता तो सोच लीजिए कि इस सीरीज का स्कोर कुछ और ही होता, 4-0 होता या फिर 3-0 भी इंडिया के खिलाफ होता। तो ऐसे में अंपायर को न्यूट्रल रहना, अंपायर न्यूट्रल जो कहा जाता है कि अंपायर दोनों टीमों के लिए एक समान रूप से वो देखकर फैसला करे, ये नहीं हो रहा है। पूरे सीरीज के दौरान हमने देखा है कि चाहे वो जो रूट का आउट हो, जो आउट एकदम प्लम एलबीडब्ल्यू था उसके लिए भी रिव्यू लेना पड़ा, इसके अलावा हैरी ब्रूक का आउट भी विवादास्पद रहा था। तो कुल मिलाकर इस सीरीज में विवादास्पद फैसले दिए गए हैं, और वो भी इंडिया के खिलाफ। और इस बार
जब कुमार धर्मसेना ने इस तरह का फैसला करते हुए, इस तरह का इशारा करते हुए इंग्लैंड को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की, ऐसे में तो अब फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या अंपायर बिल्कुल इंग्लैंड के पक्ष में ही फैसला दे रहे हैं पूरे सीरीज के दौरान। बिल्कुल, पूरी सीरीज के दौरान ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फेवर करा जा रहा है इंग्लैंड की टीम को, पिच से लेकर, जैसे शशि ने बताया, पिच से लेकर और अब ये अंपायरिंग तक। तो अंपायरिंग का स्तर हमने देखा है कि कई बार गिरता चला जाता है, आईपीएल में भी हम कई बार देखते हैं या फिर इंटरनेशनल मैचेस में भी हम देखते हैं, बट इस सीरीज में हमें उम्मीद नहीं थी कि एक इतना अनुभवी अंपायर, इतने एक्सपीरियंस्ड अंपायर इस तरीके की गलती करते हुए नजर आएंगे। आप कमेंट्स करके बताइए, क्या यहाँ पर धर्मसेना की गलती है वाकई में, या फिर आउट ऑफ नोवेयर वो उनके हाथ से हो गया? क्योंकि कई बार जेस्चर निकल जाता है, जो आपके दिमाग में चीजें चल रही है कई बार वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलती है। कमेंट्स करके अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।